खोजी न्यूज के फ्लैशबैक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राशिद अली हूं और आज फिर आपके लिए एक नया सियासी किस्सा लेकर के आया हूं। आज के सियासी किस्से में दरअसल हम दो उन शख्सियतों की बात करेंगे जो एक धार्मिक गुरु है और ऐसे धार्मिक गुरु हैं कि अगर वो कॉल कर दें तो उनकी एक कॉल पर हजारों और लाखों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। एक सामाजिक शख्सियत है, अगर वो सामाजिक शख्सियत अपने समाज अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक कॉल कर दें तो हजारों और लाखों की भीड़ पूरे देश भर से इकट्ठी हो सकती है। लेकिन जब यही दोनों शख्सियत चुनावी मैदान में उतरती हैं तो जनता दोनों को नकार देती है। तो कौन वो धार्मिक गुरु हैं जिसकी एक कॉल पर हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है? कौन वो सामाजिक शख्सियत है जिसकी एक कॉल पर देश भर से लोग एक जगह जुट सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, रास्ते जाम कर सकते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो जनता उन्हें आखिर क्यों नकार देती है? तो इन दोनों शख्सियतों के बारे में आज मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा कि इन्होंने कब कब लोकसभा का चुनाव लड़ा, कब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। एक तो जहां दूसरे नंबर पर रहा तो एक शख्सियत ऐसी भी है कि उसने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जब चुनावी नतीजा आए तो 10,000 वोट दोनों चुनाव में वो पार नहीं पा सके। तो इन दोनों शख्सियतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और लाइक करना भी ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप आगे अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले खोजी न्यूज़ के विश्लेषण में मैं बात करूंगा उस शख्सियत की, उस सामाजिक शख्सियत की जिसकी एक कॉल पर थाना घेर लिया जाता है, जिसके एक आह्वान पर डीएम-एसएसपी का दफ्तर घेर लिया जाता है, जब वो बोलते हैं तो रास्ते जाम कर दिए जाते हैं। दिल्ली ये और लखनऊ के जिस इलाके में भी जाना हो, जहां भी धरना प्रदर्शन करना हो, धरना प्रदर्शन लंबा खींचना हो, तो उनकी एक कॉल पर तमाम देश भर के किसान कार्यकर्ता जुट जाते हैं। लेकिन जब यही शख्स चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनका बुरा हश्र होता है। बुरा हश्र भी ऐसा होता है कि वो 10,000 का आंकड़ा भी चुनाव में पार नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत खाटी किसान नेता बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जब किसानों की आवाज़ बनकर उभरे थे और जब तक वो इस दुनिया में रहे उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन चलाए। करमू खेड़ी का आंदोलन हो, मेरठ का कमिश्नरी चौराहा हो, नईमा कांड हो, यानी बहुत कोई भी आंदोलन हो, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने अपनी आवाज़ को देश की सरकारों तक पहुंचाने का काम किया। किसानों की राजधानी कही जाने वाली सिसोली में बड़े बड़े नेता नतमस्तक हुए। लेकिन उन्हीं महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत ने जब चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश की, चुनावी मैदान में वो उतरे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2007 के विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में साल 2007 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने योगराज सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ था। राष्ट्रीय लोकदल ने राजपाल बालियान को अपना टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे प्रमोद त्यागी, सुधीर बालियान भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थी थे और इसके साथ ही बहुजन किसान दल की पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे भाकपा के प्रवक्ता राकेश टिकैत और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में साबिर अली भी चुनावी मैदान में थे। जब साल 2007 के चुनावी नतीजे आए, यानी जब चुनाव खत्म हुए और मतगणना हुई खतौली विधानसभा सीट की, तो योगराज सिंह 38,205 वोट लेकर चुनाव जीत चुके थे, जबकि 22,184 वोट मिले राजपाल बालियान को, 20,170 वोट मिले प्रमोद त्यागी को, 10,351 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के सुधीर बालियान को और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे साबिर अली को तब वोट मिले थे 12,395। लेकिन बहुजन किसान दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को वोट मिले थे कुल 9,095। यानी राकेश टिकैत अपने पहले विधानसभा चुनाव में साल 2007 के विधानसभा चुनाव में 10,000 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे और उन्हें 5वें नंबर से संतोष करना पड़ा था। यानी जिसकी एक कॉल पर थाना तहसील घेर लिए जाते हैं उसको वोट देने में जनता ने नागुजारी की, यानी जनता ने उनको वोट
नहीं दिया और राकेश टिकैत को 5वें नंबर से ही खतौली विधानसभा सीट पर संतोष करना पड़ा। 5वें नंबर पर रहने के बाद राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ने का अपना इरादा त्याग दिया, यानी वो फिर से भारतीय किसान यूनियन में सक्रिय हुए और वो किसानों की आवाज़ बनने लगे। लेकिन साल 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया, 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और जब साल 2014 में पूरे देश में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, तब राकेश टिकैत ने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर अमरोहा लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाई। यानी तब कंवर सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कमाल अख्तर की बीवी हुमैरा अख्तर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी। फरहत हसन बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत भी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनावी नतीजे साल 2014 के लोकसभा चुनाव के आए तो कंवर सिंह तंवर 5,28,880 वोट पाकर समाजवादी पार्टी की हुमैरा अख्तर से चुनाव जीत चुके थे। हुमैरा अख्तर को उस चुनाव में 3,70,666 वोट मिली। फरहत हसन जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 1,62,983 वोट मिली। लेकिन जब राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राकेश टिकैत का नंबर आया तो यहाँ भी राकेश टिकैत लोकसभा के चुनाव में 10,000 का आंकड़ा नहीं छू सके और पहले की तरह उन्हें 9,532 वोट मिली। यानी पहले उन्हें 9,095 वोट मिली थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मात्र 537 वोट ही वो बढ़ा पाए और इस बार भी राकेश टिकैत 10,000 वोटों से नीचे ही रहे। अब मैं आपको बताऊंगा उस मुस्लिम धर्मगुरु के बारे में जो एक कॉल कर देता है तो जलसे के नाम पर लाखों हजारों की भीड़ पूरे देश के कोने कोने से इकट्ठी हो जाती है। यानी उनका एक कॉल करना ही, उनका एक ऐलान करना ही ये साबित कर देता है कि अब मुसलमानों की हजारों लाखों की भीड़ जिस मैदान में चाहे जुट सकती है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे उस मुस्लिम धर्मगुरु की जिसकी एक कॉल पर, जिसके एक ऐलान पर अगर वो जलसे का ऐलान कर दें, किसी मीटिंग का ऐलान कर दें तो देश भर के कोने कोने से तमाम मुसलमान, आम मुसलमान उनके जलसे में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। यानी लाखों लोगों की भीड़ उस मौलाना के पीछे आ जाती है, उस मौलाना के साथ आकर के खड़ी हो जाती है, उस धर्मगुरु के साथ आकर कांधे से कांधा मिला देती है। लेकिन जब यही धर्मगुरु चुनाव लड़ते हैं तो जनता इनको नकार देती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं मौलाना महमूद मदनी की। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। साल 2004 का लोकसभा का चुनाव था और मौलाना महमूद मदनी ने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर अमरोहा लोकसभा सीट से ताल ठोक दी। अमरोहा लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। मौलाना महमूद मदनी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, यानी जाट और मुसलमान का समीकरण उनको दिखाई पड़ रहा था। उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे थे हरीश नागपाल, जबकि आले हसन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने चेतन चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ था। जब साल 2004 के लोकसभा के चुनावी नतीजे आए तो मौलाना महमूद हसन लगभग 20,000 वोटों से चुनाव हार चुके थे। यानी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हरीश नागपाल को जहां 2,87,522 वोट मिली, वहीं राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मौलाना महमूद मदनी को 2,69,638 वोट मिली, जबकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आले हसन को 1,68,628 वोट मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी के चेतन चौहान को 1,30,519 वोट मिली। यानी अमरोहा लोकसभा सीट पर जाटों और मुसलमानों के बड़े समीकरण के बाद भी मौलाना महमूद मदनी को जनता ने नकार दिया, यानी उन्हें लोकसभा का चुनाव हरा दिया। हालांकि उनकी इस हार में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे आले हसन ने भी अपनी भूमिका निभाई थी, क्योंकि 1,68,000 के लगभग वोट आले हसन ले गए थे और मौलाना महमूद मदनी को 20,000 वोटों से हारना पड़ गया था। तो आज के इस विश्लेषण में हमने आपको बताया कि एक सामाजिक शख्सियत है जिसकी एक कॉल पर हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं। एक धार्मिक शख्सियत है जिसकी कॉल पर हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन जब ये चुनावी मैदान में आए जनता ने इनको नकार दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।